welcome back to my channel. This is Arshpreet Kaur and I'm back with a new video. So we have special guest, drum roll please. Prabdeep Singh. You can subscribe to his channel also, his gaming channel. ये देखो इधर आ रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इधर कोई नहीं आएगा, ठीक है। और गाइस सबसे ज़्यादा बड़ी बात, आज हम करने वाले हैं गोवा व्लॉग नहीं, गोवा का स्टोरी टाइम वीडियो। So from where to start? So I think so 24th March सुबह हमारी 1:30 पे फ्लाइट थी। So we went on to चंडीगढ़। हम लुधियाना में रहते हैं, चंडीगढ़ गए। पहले हम 2 घंटे का सफर करके, और आपने देखा होगा मेरे गोवा ब्लॉग में फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं आ सकता। आई एम सो सॉरी। मेरे मॉम के फ़ोन में मैंने कुछ क्लिप्स रखी हुई थी जो कि मम्मा ने कर दी डिलीट। सो या कुछ नहीं, सारी ही क्लिप्स इनफैक्ट उनके ही फ़ोन में थी। ऑन टू स्टोरी गोवा। हम चंडीगढ़ पहुँचे थे फिर 1 बजे नहीं 12:30 हम पहुँचे थे। हमारी एंट्री हो चुकी थी एयरपोर्ट के अंदर, जो कि आपने देखा ही होगा मेरे गोवा ब्लॉग में पार्ट 1, जो कि वहाँ नहीं रहेगा। और गाइस तब ना मैं प्लेन में रहने से हाँ, बट वो चीज़ पे हम बाद में जाएंगे। पहले हम आपको सारी स्टोरी बताते हैं जो हुआ हमारे। तो हम पहुँचे एंड उसके बाद चेक इन किया हमने। फिर हमने खाया क्योंकि हम कुछ नहीं खाते। वी वर डाइंग विद हंगरनेस। हमने सोचा था हम चंडीगढ़ के वे पे कुछ खा लेंगे, बट हमने कुछ नहीं खाया। गाइस सबसे अच्छी बात पे तब हमें छोले भटूरे मिले थे और वो डूरा इतना बड़ा, बहुत बड़ा था। इट वाज सुपर टेस्टी। इफ़ यू डोंट नो कैसा था तो आप मेरे गोवा ब्लॉग में जाके चेक कर सकते हो। जो हम पहले फर्स्ट दिन तक की जो भी मैं चीज़ें बता रही हूँ वो सब आप मेरे गोवा ब्लॉग पार्ट 1 में देख सकते हो, जाके आपको सब पता लगता है। वी आर गोना मूव टू दी नेक्स्ट डे। हमने नेक्स्ट डे क्या किया था? वी डिड सम एक्टिविटीज, राइट? नॉट वी, माय सिस्टर, मी एंड प्रॉप वर सो स्केयर्ड। दीदी ने जेट स्की की थी, ओनली जेट स्की। बाकी हमने सोचा था कि हम नेक्स्ट आएंगे क्योंकि उसने वाइट टॉप पहना हुआ था एंड पानी पड़ता है तो वाइट टॉप रिवील्स एवरीथिंग। सो या क्योंकि बाकी एक्टिविटीज़ में पानी पड़ना था तो इसलिए उसने सोचा कि मैं अगले दिन आके कर लूँगी, बट दैट डे नेवर केम। हम एक न्यूज़ देनी है, हम आपको एंड में दे देंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। तो हम दीदी ने जेट्स के लिए, उसके बाद हमने एक इट वाज लाइक अ पंजाबी ढाबा ओन्ड बाय अ गोवा की जो लैंग्वेज बोलते हैं। आई बिलीव इट इज़ साउथ वाली थोड़ी आई डोंट नो, या साउथ टाइप, क्योंकि गोवा भी साउथ में ही है। तो गाइस मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। हाँ, बट हाँ इट वॉज, आई एम टेलिंग कि उन्होंने ओन किया हुआ था वो पंजाबी ढाबा था, बट किसी और लैंग्वेज को बोलने वाले एंड किसी और लाइक सिटी व्हाटएवर यू कॉल इट, उसमें रहने वाले उन्होंने पंजाबी ढाबा ओन किया था। एंड आई विल नॉट लाई, बट द फूड वॉज सो यम्मी एक्चुअली एंड वी वर डाइंग विद द हॉटनेस ऑफ। इतनी ज़्यादा गर्मी थी एंड उनके पंखे because it was a dhaba, we didn't have AC and everything like a 5-star hotel. गाइस मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो हमारी गाड़ी थी उसमें एसी इतना अच्छा वर्क नहीं करता। I believe वो वर्क करता ही नहीं था, वो कर रहा था। गाइस इतनी गर्मी में गाड़ी खड़ी रहती थी और जब हम बैठते थे आग लगी। हमने ढाबे पे खाना खाया। फिर हम गए अरे उससे पहले क्या हुआ गाइस,
उससे पहले हम गए थे उससे नहीं, हाँ हम वैगाडोर बीच पे जाके हमने एक्टिविटीज की, बट उससे पहले सेकेंड डे था। तो सुबह सुबह उठ के हम ब्रेकफास्ट करने गए और हमने पूल को देखा एंड वी कांट रेजिस्ट आवरसेल्फ, तो हमने एक डुबकी मार दी थी पूल में। उसके बाद हम लोग रेडी होके गए थे दैट इज चार्टिंग एंड पूल causes us a lot of tanning. यस गाइस, मेरे लिए I still have it on, like I am super duper black and I wasn't this black man. गाइस मेरा इधर से आधा फेस का कलर चेंज हो गया था। या हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कोई ब्लैक कलर, लाइक किसी का स्किन टोन ब्लैक है, किसी का स्किन टोन सुपर वाइट है, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। बट जो लाइंस पर नहीं, जो लाइंस पर ना ये मैन लाइक इतना, इट वाज लाइक इतना पार्ट वाज लाइक सुपर वाइट एंड इधर पूरा ब्लैक हो गया। दैट आई डिडंट लाइक। गाइस जो हमारी दीदी है उन्होंने तो जाके सब स्क्रब कर दिया था, Scrub तो कर लगा दिया। नहीं हुआ था, बट हमारा स्टेयर ऑन आवर बॉडी। और अगले So let's move on to after the ढाबा. So after the ढाबा वाला थिंग, तो भी हमने नारियल पानी पिया था आई बिलीव, और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे वापस होटल में क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। उसके बाद हम लोग गए थे रात को आई लाइक नहीं, कैलंगू के बीच। नहीं हम नहीं गए थे। So next उसी दिन हम लोग रात को गए थे कैलंगूटा बीच। I don't know how to pronounce it, but yeah, it was so crowded than the Baga beach. I don't know why, बहुत ज़्यादा crowded था and अजीब था काफ़ी ज़्यादा। So हम वहाँ से वापस आ गए थे। उसके बाद हम लोग दोबारा गए थे मैक्सी हाँ, हम लोग मैक्डी गए थे। हम बागा बीच जाने वाले थे बट हम मैक्डी चले गए थे वहाँ पे क्योंकि पास में ही है कैलंगूटा बीच के। तो हमने वहाँ पे खाया पिया। उसके बाद हम लोग चले गए होटल। हमने पापा को बोला कि आप लोग अपना भी थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लो, तो वो चले गए बागा बीच। या क्योंकि अगर लाइक गोवा इज बेसिकली प्लेस फॉर कपल्स। सो हमने सोचा कि हम उन दोनों को भेज देते हैं, वो अपना थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेंगे, यू नो सम रोमांटिक डेट्स पे। हमने बेसिकली उनको डेट पे भेज दिया था कि आप दोनों डेट पे जाओ। तो या वो लोग उन्होंने वहाँ पे जाकर डिनर किया एंड हम लोग तब तक चिल मार रहे थे। और गाइस सबसे ज़्यादा बात मम्मी पापा के लिए ये हुई कि उनको क्लब नहीं मिला। या उनको क्लब चाहिए था बट एट हमने सोचा था कि हम उनको लास्ट डे रात को क्लब में भेजेंगे उन दोनों को। सैटरडे नाइट। या क्योंकि हम तीनों तो नहीं चाहते थे, हम जाना भी नहीं चाहते थे। वहाँ पे इतना ड्रिंक विंक करते हैं लोग एंड दे डांस लाइक क्रेजी, सो वी डिडंट वांट टू बी देयर एंड वी वर अंडरएज आल्सो। बट लास्ट दिन वहाँ पे कोई क्लब की बुकिंग नहीं। थर्ड डे वी डिड एक्चुअली द सेम थिंग, वी वेंट टू बागा बीच। हम एक वाटर पार्क गए, वहाँ पे इतना सुपर डर्टी था। लाइक हमने सोचा कि हाँ थोड़ा बहुत होगा, लीव वगैरह है, चलो वो साफ कर देंगे। हमने अपनी सब टिकट्स वगैरह कटवा ली। उसके बाद जब हमने अंदर आके देखा, ब्रो इट्स सुपर डर्टी ओवर देयर। पूरा ब्लैक वाटर, लाइक वी कैन से ग्रे वाटर था वो, पूरा गंदा वाटर था एंड इट वाज हैविंग लीव्स ओवर देयर एंड इसमें जाने वाला था साथ ही या एंड द ओनर ऑफ द वाटर पार्क सेज हाँ ये तो थोड़ी सी लीव्स है, वी कैन जस्ट क्लीन इट आउट। और उन्होंने वो निकाली एंड वो लाइक व्हाट अबाउट द ग्रे वाटर देन। तो मम्मा और पापा ने बोला कि चाहे हमारी टिकट कट चुकी है बट हम लोग इसके अंदर नहीं जाएंगे बिकॉज वी डोंट वांट कि हम इस ट्रिप पे फीवर हो जाए हमें और हम बीमार पड़ जाए। वी डोंट वांट टू फॉल सिक इन सच अमेजिंग ट्रिप। और वो हमें भी नहीं करती क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल्स, यू नो, लुक बहुत गंदा लग रहा था बेसिकली। तो उन्होंने बोला कि स्किन इन्फेक्शन हो सकती है, कुछ भी इन्फेक्शन हो। कंफ्यूजन हैपेंड इन बिटवीन अस बोथ। तो हम भूल गए कि हम थर्ड डे हम एक्चुअली वाटर पार्क नहीं गए थे, बट या अब हम फोर्थ डे के बारे में बता रहे थे। देन वी मूव ऑन टू द थर्ड डे। फिर दी वाटर पार्क थिंग हैपेंड। हम लोग
दोपहर को दोबारा होटल चले गए। उसके बाद रात को हम लोग गए थे बागा बीच, क्योंकि वो हमारा लास्ट दिन था। तो हमने सोचा कि लेट्स जस्ट गो टू बागा बीच एंड एंजॉय। तो हाँ, और हमने शॉपिंग वगैरह भी की थी। शॉपिंग की थी हमने बागा बीच की, जो लोकल मार्केट्स हैं वहाँ पे थोड़ी दूर जाके। सो या स्ट्रीट शॉपिंग की। उसके बाद दोबारा आए, हमने सोचा सनसेट देखेंगे, बट हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया शॉपिंग करते हुए कि हम सनसेट नहीं देख पाए। गाइस उसके पहले हम देख के गए थे 4D मूवी, नहीं 6D थी शायद, आई डोंट नो, बट बहुत अच्छी मूवी थी, ड्रैकुला थी। एंड इफ़ यू एवर गो टू गोवा, आपको वो ऐसे एकदम ऐसे ना जो पार्टी टाइप नो एक जगह मिलेगी, स्ट्रीट फूड होगा जहाँ पे, उसके बिल्कुल साथ में ही इट इज़ लाइक अ थिएटर थी। इट इज़ सो कूल। और गाइस 4D थी वो, आई बिलीव 4D। और गाइस उधर एनाबेला की भी मूवी है, और जिसको हॉरर मूवी ज़्यादा मतलब अच्छी लगती है, तो इसमें पहले बता दूँ एक्सपीरियंस बहुत सही होगा, पर भाई बहुत ड्रामा। हमें ड्रैकुला की मूवी दिखाई थी ना, लाइक मतलब वो ना बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो सच में हमारे साथ होने वाला है। तो ड्रैकुला को देख के आके बंदे होगी एडल्ट थिंग्स होते हैं, हम एनाबेला चूज कर लेते हैं, हम कैसे देख पाते हैं सिर्फ मम्मा की वजह से। मम्मा को बहुत डर लगता है और मेरे को, सो इसलिए मम्मा की वजह से हमने नहीं देखी, नहीं तो हम देख लेते एनाबेला एंड हमें नहीं पता हमारा क्या हाल होता। और गाइस सबसे पहले बात ये, मेरे को सबसे डर तब लगा था जब एकदम से ड्रैकुला आता है और ऊपर पानी आता है। या सो लेट्स मूव ऑन आफ्टर दैट। हमने बस एंजॉय किया एट द बीच। वैसे ये सबसे आगे बैठे थे उधर। या मैं और दीदी, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। बट या उसके बाद हम बागा बीच आए। हमने सी शोर है ना, उसके पास में जो सबसे क्लोजेस्ट टेबल था, हम वहाँ पे बैठे, हमने एंजॉय किया। वी स्पेंड आवर क्वालिटी फैमिली टाइम, क्वालिटी/फैमिली टाइम। एंड फिर उसके बाद हम होटल गए। अगले दिन हमारी फ्लाइट थी। वी वेंट बैक, वी केम बैक टू आवर हाउसेस। बट उससे पहले वी मिस द थर्ड डे था, जहाँ पे हम लाइक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखने को गए थे, लाइक द अम्यूजमेंट ऑफ गोवा, जो कि है साउथ गोवा में। तो हम साउथ गोवा गए थे। साउथ गोवा हमने पूरा पंजिम वगैरह सब एक्सप्लोर किया था। एंड तो हमने पंजिम वगैरह एक्सप्लोर किया। उसके बाद वहाँ पर एक फेयर सा लगा हुआ था, वो हमने एक्सप्लोर किया। एंड दी चर्च जहाँ पे मम्मी है, एंड ये बहुत ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि यू नो इट इज़ लाइक आई डोंट वांट टू से इट, बट या सो ये डर चुका था। बट आई वॉज लाइक मेरे को इतना डर नहीं लगा, बट थोड़ा सा डर लग रहा था। बट मेरे को मन में ये भी था कि ये पॉजिटिविटी की चीज़ है, दे प्रेज हर। सो आई वॉजंट फीलिंग दैट स्केयर्ड, बट इसको वो चीज़ उस टाइम पे समझ नहीं आई। बट बाद में जब भी वहाँ पर गया, इसने और चीज़ें एक्सप्लोर की उस चर्च में, देन ही गॉट टू नो कि ये पॉजिटिव चीज़ ही है, इसमें कुछ ऐसा नेगेटिविटी, कुछ ऐसा घोस्ट टाइप नहीं है। सो हाँ, फिर उसके बाद इसका भी डर थोड़ा कम हो गया था। सो या हमने वो सब साउथ गोवा को भी एक्सप्लोर किया था। एंड उसके बाद या फिर 4th डे मैंने आपको बता ही दिया है। एंड 5th डे was the final day. We came back. और गाइस to our house. सॉरी गाइस, थोड़ी सी गलती होगी फॉर द वैली। हाँ sorry guys, this is the last part of the day 5. So day 5 पे हम लोग टैक्सी में बैठे, हम लोग वापस आ रहे थे। एंड I fell asleep with my phone in my hand like this, and I was like, and वो फ़ोन गिर गया टैक्सी के नीचे। Guess what? मैं उतर गई टैक्सी से। मैंने अपना जो मैंने पहना हुआ था वो वेस्ट बैग सॉर्ट ऑफ थिंग, मैंने वो चेक भी किया कि उसके अंदर सिर्फ मेरी गॉगल्स ही पड़ी हुई हैं और मेरी मम्मा की गॉगल्स पड़ी है। बट स्टिल आई जस्ट इग्नोर्ड कि मेरा फ़ोन नीचे गिरा हुआ है, मेरे को कोई पता नहीं है। आई जस्ट वेंट इनटू एयरपोर्ट एंड टैक्सी वाला निकल गया नॉर्थ गोवा की तरह। आई वाज लाइक, अब मैं क्या करूँ? लाइक आई वाज नॉट इवन दिस मच अवेयर कि मेरा फ़ोन टैक्सी के अंदर पड़ा हुआ है। जब वहाँ पे वी हैव टू ओपन आवर बैग्स एंड हमें देने होते हैं, स्कैन वगैरह करवानी होती है, तब वो बोलते हैं कि फ़ोन, बेल्ट सब कुछ अपना रख दो वहाँ पे स्कैन करने के लिए।
आई सॉ मेरा फ़ोन है नहीं, मम्मा के पर्स में नहीं है, पापा के पॉकेट में नहीं, इसके बैग में नहीं है, मेरे बैग में नहीं है, दीदी के बैग में नहीं है. आई वाज लाइक वेयर इज माय फोन. आई वाज सुपर डुपर स्केर्ड एंड गेस व्हाट, वी कॉल्ड एंड ड्राइवर ने उठाया. हाँ जी बाजी. गाइस चीज बात I was crying like crazy. I was like, oh my god. मेरा गाइस phone ये किधर रो रही है, रह मैं गया? हंस रहा हूँ. सब हंस रहे हैं. ये दीदी मम्मा तो बोल रहे हैं चल कोई बात नहीं, मिल जाएगा, कोई बात नहीं मिलेगा. और पापा इसको डांट सो जाते हो जब मन करता है, सो जाते हो. और मैं आप ये की तो साइड सही से है, अभी बिना हंस हंस रहे हैं. हमारा इतना ज़्यादा, मैंने कहा oh my god. उसके बाद फोन किया टैक्सी ड्राइवर को. 5 दिन 6 Shut up. उसके बाद हमने टैक्सी ड्राइवर पूरा तो बता ना, टैक्सी ड्राइवर को फ़ोन किया, फिर उसने उठाया, उसने बोला कि हाँ मेरे पास है. हमने उसको बोला कि तू वापस आ सकता है. हमने चेक इन कर लिया था जहाँ पे प्लेन की तरफ हमें जाना होता है. तो हाँ हमने चेक इन वगैरह सब कर लिया. बट मैंने बोला कोई बात नहीं, रास्ता मिल जाएगा बाहर जाने का. बट हम लोग पहले आप उससे पूछ दो वो वापस आ सकता है. तो लाइक नहीं, मैं तो इतनी ज़्यादा आगे आ चुका हूँ, मैं अभी वापस नहीं आने वाला हूँ. सो हमने उनको बोल दिया कि अपने पास ही फ़ोन रख ले, क्योंकि भी ट्रस्टेड है. अगर देखो, अगर वो ट्रस्टवर्दी नहीं होता तो वो फ़ोन ही नहीं उठाता ना एट द फर्स्ट और पॉइंट. गाइस सबसे पहली बात ये कि वो कहता कि ना एप्पल में जो है लॉक नहीं हो सकता, एंड्रॉइड में बोल रहा है कि एप्पल का तो लॉक भी नहीं खोल सकते ना, एंड्रॉयड का तो खुलवा भी लेता. मैं पापा बोल लाइक अगर एंड्रॉयड होता तो क्या तो चोरी कर लेता. तो बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है. तो हमने उसको बोल दिया कि अपने पास रख ले. तो क्योंकि रमन जो है, रमन और सहज और चाचू उन्होंने जाना था लाइक आफ्टर अ फ्यू डेज, लाइक 5 or 6 days आई बिलीव, या उन्होंने जाना था. तो हमने बोला कि हाँ वो उससे ले लेंगे एंड उन्होंने ले लिया था. एंड आई लेफ्ट 5 to 6 days विदाउट माई फ़ोन. वैसे मॉम्स फोन यूज करती है. हाँ मैं ज़्यादा मम्मा का फ़ोन यूज़ करने लगी थी और टीवी वगैरह देखती थी. आई वाज लाइक हाँ मेरा फ़ोन मुझे चाहिए अभी के अभी. लाइक जब आया वो, आई वाज सुपर डुपर हैप्पी. एंड पता क्या है, रमन ने मेरे को प्रैंक कर दिया जब वो लेकर आया उसे. आई वाज लाइक तू मुझसे मिलने का बाद में देखियो, पहले तो मुझे मेरा फ़ोन पकड़ा. बोल रहा वो आया ना, बोल रहा है कहता मैं एयरपोर्ट पे छोड़ा है. नहीं ये नहीं बोला, ये भी बोल रहा था. फिर आए, मेरे को पता था कि चाची है ना, चाची हमारी की वजह से करेंगी हमारे साथ. बट या वो फिर उसने बोल दिया कि हाँ मैं चल रहा था. उसके बाद बोलता है कि तेरा फ़ोन तो चल नहीं रहा. हमने चार्ज पे लगा के देखा, हमने किया, ये तो चल नहीं रहा. फिर हमने इसकी बैटरी निकाली. मैंने कहा पहली बात तो तूने आईफोन की बैटरी निकाल कैसे ली, ठीक है ना. नहीं उसने ये नहीं बोला आईफोन की बैटरी निकाली, उसने ये बोला उस बंदे ने इसकी बैटरी वगैरह निकाल दी. हाँ ये बोलो. कहते उसने बैटरी वगैरह निकाल रही है, मेरे ख्याल से हम चार्ज कर रहे हैं, वो हो ही नहीं ना. आई वॉज स्केर्ड. मेरे को लगा कि सच में शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर वो लॉक नहीं खोल सकता, वो ये बैटरी वगैरह तो निकाल देता है. सो ऐसे अपना फ़ोन लिया. मैं डर चुकी थी कि शायद वो सच में कर दिया होगा सर उस बंदे ने. मैंने उसे अपना फ़ोन लिया, लाइक चार्ज पे लगा दिया. फटाफट से चार्ज पे लगाया. 2 मिनट बाद ऑन हो गया रिलीज. और उसके बाद जब मैंने अपनी नोटिफिकेशन देखी, भाई साहब 500-600 नोटिफिकेशन आई जा रही है ऐसे सीधा. इंस्टाग्राम नहीं, व्हाट्सएप की इतनी सारी, स्नैपचैट की इतनी सारी मेरे पास नोटिफिकेशन आई हुई हैं. फिर मैंने खोला एंड 500-600 मैसेज थे मेरे व्हाट्सएप पे. बहुत सारे मैसेज ऐसे आई जा रहे हैं. सो मैंने सारे माँ कॉलेज यूज़ कर दिए हैं. तो चलो अब आउटरो करते हैं. Yeah. So now this brings us to the end of this video. Thank you so much for watching. And the special announcement. Drum roll please. So we are going to open a channel of me, Prab and A new channel. Sahaj. A new channel. Yeah, a new channel of me, Prab and Sahaj. Guys, Parshaj Vlogs Entertainment. Parshaj Entertainment most probably हम इसका नाम रखने वाले हैं. We don't know, suggest the name in the comment section below. Parshaj के बाद so Parshaj. और guys मतलब हमारा नाम मेरा प्रभ है, इसका अर्श है और उसका सहज. तो so ऐसा it is like Parshaj
जो जैसे रीम और या जैसे रिमोर में हमने उनसे इंस्पिरेशन ली, केशी का है, सो बहुत लोगों ने ऐसे किया, सो लाइक व्हाई नॉट अस थ्री, Guys, एंड हम तीनों का बॉन्ड काफ़ी अच्छा है, टच वुड हमारा बॉन्ड अच्छा है, ऐसा ही रहेगा। सो क्या So guys, finally that brings us to the end of this video. Hope you liked it. If you liked it, give it a thumbs up and comment down below अगर आपको ये स्टोरी टाइम पसंद आया, और आपको अगर कोई और स्टोरी टाइम चाहिए या फिर कोई रिएक्शन वीडियोस या फिर कुछ भी इसके साथ या फिर सहज के साथ या फिर पूरे पर सहज के साथ कुछ चैलेंजेस सजेस्ट करो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टर्न पोस्ट नोटिफिकेशन, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और गाइस सबसे ज़्यादा बात बताना चाहता हूँ गाइस, मेरे चैनल का लिंक नीचे हाँ, description में है। इसके चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, सो प्लीज गो शो सम लव, एंड दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक इट, एंड मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।